Hello बच्चों, let's see the question. The question says that a triangle ABC DE is D is parallel to BC with D on AB and E on AC. If AD upon DB is equal to 3/4, then BC upon DE is BC upon DE क्या होगा ये हमको बताना है. So first of all we can discuss the key concept of for this question. तो key concept हमारा क्या होगा. सबसे पहले हमने बोला यहाँ पे हम क्या करेंगे. की कॉन्सेप्ट में हम यहाँ पे ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया देखेंगे. सो ए सिमिलैरिटी ये क्या होती है हमारे पास. इफ टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर equal, then the triangles are known as similar triangles. ये हमारे पास बनेगा. तो हमने सबसे पहले क्या किया, ट्रायंगल बनाया. तो हमारे पास एक ट्रायंगल है. ट्रायंगल कौन कौन सा है देख लेते हैं. देखिए यहाँ पे है ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. ये है हमारे पास. अब ए बी जो है उस पे तो डी पॉइंट है, और यहाँ पे दूसरा जो है वो क्या है हमारे पास में, ई पॉइंट है ए सी पे. तो इन दोनों को ज्वाइन किया. ज्वाइन करने पे क्या होगा, ये हमारे पास ए बी जो है ये क्या होगा, डीई जो है वो किसके पैरेलल होगा, यहाँ से बी सी के पैरेलल होगा. ये हमारे पास बनेगा. तो हमने यहाँ से क्या किया, सबसे पहले ये दोनों पैरेलल हैं. तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ये दो ट्राइंगल कंसिडर करते हैं. तो यहाँ पे हमने बोला इन ट्राइंगल ए डी ई एंड यहाँ से दूसरा ट्राइंगल हो जाएगा ए बी सी. ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स बनेंगे. अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे पास ए डी ई ट्राइंगल है और ए बी सी ट्राइंगल है. तो हमने सबसे पहले क्या किया, ट्राइंगल में एंगल्स लिए. तो सबसे पहले एंगल ए जो है दोनों के दोनों हमारे क्या होंगे, कॉमन होंगे. तो कॉमन एंगल्स ये हमने बोल दिया. उसके बाद यहाँ से हमने बोला एंगल जो हमारे पास में ए डी ई होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल ए बी सी के इक्वल होगा. क्यों होगा, क्योंकि ये हमारे पास में क्या हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे. तो दीज आर, क्योंकि हमारे पास ये ए डी डी ई और बी सी जो है वो क्या है, पैरेलल लाइंस है. तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे. तो ये दोनों इक्वल होंगे. ये हमारे पास बनेगा. इसके बाद अब इसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो अब इसके बाद में हमने क्या किया, अगर ये दो एंगल्स हमारे पास इक्वल हो गए कॉरस्पॉन्डिंग, तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी. ये क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, ए बी सी ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे. तो यहाँ से हमने ये दोनों को सिमिलर बोल दिया. अब ये सिमिलर हो गए तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास साइड्स है उनका रेशियो भी क्या होने वाला है, सेम होने वाला है. तो यहाँ से हमने बोला ए डी अपॉन ए बी जो है, ए डी अपॉन ए बी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास में डी ई अपॉन बी सी के इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ से डी ई अपॉन बी सी के इक्वल हो जाएगा. ये हमने बोल दिया. अब देखिए डी ई अपॉन बी सी के इक्वल हो जाएगा. अब हमको डी ई अपॉन बी सी अपॉन डी ई फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे ए डी अपॉन डी बी हमारे पास कितना है, ए डी हमारे पास है कितना, 3 रेशो. अब यहाँ पे डी ई जो है वो, डी बी जो है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 है. डी बी हमारे पास कितना है, 4 है. तो यहाँ से हमने सबसे पहले डी ए अपॉन ये हमारे पास क्या है, देखिए डी ए अपॉन ए बी है तो हम इसको उल्टा कर लेते हैं. यहाँ पे ए बी अपॉन इसको हम ए डी लिख देते हैं. दिस इज इक्वल टू बी सी अपॉन कितना हो जाएगा, डी ई हो जाएगा. तो यहाँ से हमने बोला, देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 माइनस किया दोनों में से. तो ए बी अपॉन ए डी माइनस 1 इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी ई माइनस 1, ये बनेगा. तो यहाँ से ए डी अपॉन ए बी अपॉन ए डी है उसमें से हमने -1 किया. तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास में -1 करेंगे तो ए बी -1 अपॉन ए डी बनेगा, ए बी माइनस ए डी अपॉन ए डी बनेगा. यहाँ पे ए डी दिस इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी ई -1 बनेगा. तो यहाँ से हमने इसको सिंप्लीफाई किया. तो ए बी माइनस ए डी जो है, ए बी माइनस ए डी, ए बी हमारे पास टोटल है उसमें से हमने माइनस किया ए डी को. तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा हमारे पास में बी डी आ जाएगा. तो यहाँ से हमने बी डी लिख दिया ये. तो यहाँ से हो जाएगा बी डी अपॉन ए डी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी अपॉन डी ई -1 हो जाएगा. तो यहाँ से बी डी अपॉन ए डी जो है वो कितना है, बी डी अपॉन ए डी ये है 4/3. तो यहाँ से हो जाएगा ये 4/3.
सो यहाँ से 4/3 विल बी इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास कितना है, ये BC/DE है, तो BC/DE -1 है। तो यहाँ से हमने क्या बोल दिया, BC/DE जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4 + 3 7, यहाँ पे /3, तो 7:3 हमारे पास इसका आंसर होगा BC/AD का। तो BC/DE का कितना होगा, 7:3। इट मीन्स सी ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक, थैंक यू।